नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज़ में आम आदमी पार्टी के एमएलएस को लेकर बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी एमएलए का एक अरेस्ट हो जाता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के एमएलएस ने कितने बड़े बड़े क्राइम किए हैं कि जिसके लिए उनको जेल की सवारी करनी पड़ी है। मालवीय नगर के एमएलए सोमनाथ भारती को सितंबर 2015 में अरेस्ट किया गया था। इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा था। ये केस उनकी वाइफ ने लगाया था, जिन्होंने बोला कि इन्होंने अपने पालतू कुत्ते को उन पर छोड़ दिया था अटैक करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने इन्हें कुछ ही दिनों में बेल दे दी, ये कंक्लूड करके कि इन पे जो अटैक हुआ था उसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं था, उनकी वाइफ पे कोई अटैक के निशान नहीं थे और उनका जो कुत्ता था, पालतू कुत्ता, वो भी सोमनाथ भारती के कमांड्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो ये एक झूठा केस था। कोंडली के एमएलए मनोज कुमार को जुलाई 2015 में जमीन हड़पने के चीटिंग चार्जेस में अरेस्ट किया था। इनके 3 साल पुराने बिजनेस पार्टनर ने क्लेम किया कि इन्होंने इनसे 2012 में 6 लाख रुपए बोरो किए थे, जो कि इन्होंने अभी तक लौटाए नहीं है। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 10 दिन में ही अपना फैसला सुना दिया और इन्हें बेल दे दी, ये कंक्लूड करके कि इस चीज का डॉक्यूमेंटल एविडेंस था कि इन्होंने पैसे लौटाए थे और ये सिर्फ एक झूठा केस था। जितेंद्र सिंह तोमर, जो कि दिल्ली के लॉ मिनिस्टर भी थे, इनको फेक डिग्री के केस में अरेस्ट किया गया जून 2015 में। अरेस्ट होने के एक हफ्ते बाद ही इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, मैंने डिग्री फॉर्ज करी थी और 2 एजेंट्स को पैसे देकर अपनी डिग्री बनवाई थी। तो डिग्री फेक प्रूफ होने के बाद दिल्ली सरकार ने इन्हें फायर कर दिया। लेकिन इस इंसिडेंट के 1 साल बाद भी पुलिस ने इन पे कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी है। सुरेंद्र सिंह एक पॉलिटिशियन ही नहीं, एक रिटायर्ड एनएसजी कमांडो भी हैं, जो 26/11 के मुंबई हमले में आतंकवादियों के खिलाफ लड़े थे। अगस्त 2015 में इनको एक एनडीएमसी वर्कर पे जातिवादी बातें बोलने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन जब ये बात कोर्ट में गई तो कोर्ट ने ऑफिशियली बोला कि सुरेंद्र सिंह गिल्टी नहीं है और ये अरेस्ट एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट था, रूलिंग पार्टी को बदनाम करने के लिए। मॉडल टाउन के एमएलए अखिलेश त्रिपाठी को नवंबर 2015 में दिल्ली पुलिस ने 2 साल पुराने राइट करवाने के केस में अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में डाल दिया। लेकिन कोर्ट ने उनके खिलाफ सारे चार्जेस को डिसमिस कर दिया और दिल्ली पुलिस को भी टोका फेक चार्जेस फाइल करने के लिए। तो ये भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट था। जनवरी में दिल्ली में एक 3 साल की बच्ची का रेप हो गया था। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए महेंद्र यादव ने रेप अक्यूज्ड के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को बोला और पुलिस ने इससे इनकार दिया। तो महेंद्र यादव एमएलए ने कुछ अपने सपोर्टर्स के साथ पुलिस के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया कि उस रेप अक्यूज के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दो, और उल्टा पुलिस ने इन्हीं पर ही राइट करवाने का चार्ज लगाकर इन्हीं को जेल के अंदर डाल दिया। और जबकि रेप अक्यूज का कुछ नहीं किया, ना ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। इन्हें अगले ही दिन बेल मिल गई। विकासपुरी के एमएलए जगदीप सिंह को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कूड़े का ढेर दिखा। उस कूड़े के ढेर को साफ करने के लिए वो खुद और उनके कुछ वॉलंटियर्स गए, जिसके लिए उन्होंने एमसीडी से थोड़ी मदद मांगी एक ट्रक मंगवाने के लिए। एमसीडी ने सख्त मना कर दिया, ये कहकर कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, इस कूड़े के ढेर को साफ नहीं करना है। इस बात पे उनके वॉलंटियर्स और वर्कर्स का झगड़ा हो गया। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद पुलिस ने जगदीप सिंह पे एफआईआर दर्ज करी असॉल्ट के चार्जेस लेके। वो अरेस्ट तो नहीं हुए, उन्हें उसी वक्त बेल मिल गई जैसे वो पुलिस स्टेशन गए। लेकिन अगले दिन की न्यूज़पेपर में हेडलाइंस कुछ ऐसी थी। दिनेश मोहनिया पर एक लड़की के साथ मिसबिहेव करने का चार्ज लगाकर दिल्ली पुलिस ने एक चलती हुई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से अरेस्ट कर लिया। ऐसा अरेस्ट आज तक इंडिया में किसी भी और पॉलिटिशियन के साथ नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार ये पुलिस गुंडागर्दी। उस शाम को टाइम्स नाउ जैसे कुछ चैनलों ने एक फेक मोलेस्टेशन का वीडियो चलाया, जिसमें ना तो ये एमएलए खुद थे और ना ही वो लड़की थी। वो महिला कभी भी मेरे ऑफिस में नहीं आई, उसका कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है आपके पास, और पूरा नेशनल मीडिया ये चला रहा है कि उसका वीडियो आ गया, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी मीडिया चैनल उसको दिखाने को तैयार नहीं कि उस वीडियो में है क्या। बेसिकली उस वीडियो में ना वो महिला है, ना मैं हूँ, ना किसी ने ये पूछा कि ये हुआ क्या और उस महिला की शिकायत क्या है, ये भी जानने का प्रयास नहीं किया। केवल इसको एक मीडिया स्टंट की तरह चला दिया गया पूरी तरह से। कोर्ट की इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करने के बाद इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, तो इन्हें 3 दिन में ही बेल मिल गई।
ऐसे ही मॉलेस्टेशन केस के लिए प्रकाश जारवाल को भी जुलाई में अरेस्ट कर लिया गया था। ये केस एक राष्ट्रवादी जनता पार्टी की औरत ने लगाया था और कोर्ट को इसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, तो ये एमएलए भी जुलाई से बेल पर बाहर है। पंजाब में एक आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के बंदे ने कुरान को फाड़ दिया। इस आदमी ने पुलिस को बोला कि ये काम करने के लिए मुझे दिल्ली में बैठे हुए एमएलए नरेश यादव ने बोला था। तो पंजाब पुलिस सीधा दिल्ली गई और इन एमएलए को अरेस्ट कर लिया। ऑब्वियसली इस बात का कोई प्रूफ था नहीं, तो कोर्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद इन एमएलए को बेल दे दी। सेम दिन अमंता उल्ला खान को एक दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया क्योंकि एक औरत ने उन पे मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बाद में एक स्टिंग वीडियो निकला जिसमें ये औरत कह रही थी कि दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने इन्हें फोर्स किया था ये चीज बोलने का और ये आरोप लगाने को। उन्होंने बोला करने के लिए, मैं मना भी कर रही थी। हाँ। सब अंदर तो मैंने तो जो सच बताई थी वो बताई थी, मैं बात की है बात करिए भाई अमानत ने। उन्होंने कहा ये लिखो। इन्होंने जबरदस्ती लिख दिया, मुझे नहीं पता मैं क्या है क्या नहीं। उन्होंने जबरदस्ती लिखवाया। इन्होंने कहा ये लिखो जब हम केस बनाएंगे और कमिश्नर से मिलो। तो आपने देखा कि कैसे ऑलमोस्ट सारे केसेस में कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया और एमएलए अरेस्ट को अनावश्यक यानी अननेसेसरी बताया। दिल्ली पुलिस के पास कोई इनफाइनाइट रिसोर्सेज और लोग तो है नहीं, तो ऐसे केसेस से ना ही सिर्फ दिल्ली पुलिस का टाइम वेस्ट होता है बल्कि जो असली क्रिमिनल्स हैं उनसे ध्यान उठता है। दिल्ली की असेंबली आज तक क्लीनेस्ट रही है पूरे हिस्ट्री में इंडिया के। एक भी एमएलए पर कोई सीरियस क्रिमिनल चार्ज नहीं है। पूरे इंडिया में आप किसी भी और स्टेट को उठा के देख लो, आपको दिल्ली से ज्यादा कॉन्विक्टेड क्रिमिनल पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अरेस्टेड एमएलए दिल्ली के ही हैं। लोकसभा में 1/3 एमपीज पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और मोदी की नई 66 मेंबर कैबिनेट में 7 लोग प्रोसिक्यूटेड क्रिमिनल्स हैं जिन पे रेप और मर्डर जैसे चार्जेस लगे हैं। और कुछ पॉलिटिशियंस तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कैमरे पर आकर मारपीट करी है, लेकिन इनमें से कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, इनमें से किसी से भी पुलिस ने पूछताछ करने तक की कोशिश नहीं करी। इनफैक्ट कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी और किसी भी पार्टी के इतने लोग आज तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। करते हैं, यकीन नहीं होता ना, लेकिन मोदी और केजरीवाल दोनों का यही मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने देती। कार में करप्शन की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि व्यापम, डीडीसीए, ललित मोदी इन सबको दोबारा दोहराने की जरूरत है मुझे, इसलिए मैं कुछ नया दिखाना चाहूंगा।